हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BK सेंटर। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK सेंटर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को जानना, उसके विराम चिन्ह को जानना और उसकी बहुत सारी जो भेद हैं उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे कमेंट अवश्य करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्णमाला एक दृष्टि में। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में ध्वनियों यानी वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है इसमें 52 वर्ण होते हैं और इसमें जो ध्वनियाँ हैं या वर्ण हैं इसके दो प्रकार हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। दो प्रकार हैं। कौन है? स्वर और व्यंजन। हिंदी ध्वनियों या वर्ण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? दो। तो स्वर है और व्यंजन है। तो हम लोग इसके पहले प्रकार यानी स्वर को देखते हैं। स्वर जो होता है हमारे वर्ण में, ये स्वरों की जो संख्याएं हैं वह 11 हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये कितने स्वर हैं? तो ये स्वर मिलके 11 हैं। अब वो मात्रा के आधार पर स्वर के जो भेद हैं वह दो प्रकार के हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो दो हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो दो हैं। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? दो हैं। स्वर की संख्या कितनी है? तो 11 है। स्वर की संख्या कितनी है? तो 11 है। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। कौन कौन दो भेद हैं? हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला और दूसरा यानी ह्रस्व या उसको लघु भी कहते हैं और दीर्घ या गुरु। ये जो ह्रस्व या लघु हैं इनको मूल स्वर बोला जाता है। दीर्घ और गुरु यानी जो दीर्घ होता है उसी का गुरु नाम भी है, उसको संधि स्वर कहा जाता है। ये कितने हैं? तो ये 7 हैं। तो ये ह्रस्व या लघु जो स्वर हैं इनको मूल स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये मात्रा उच्चारण काल के आधार पर एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? ये मात्रा आबलिक उच्चारण काल के आधार पर एक मात्रिक होते हैं। कौन? अ, छोटी ई, छोटा उ और री को। दीर्घ स्वर इसे गुरु भी कहा जाता है, गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर द्विमात्रिक होते हैं। कौन? ये 7 जो हैं स्वर, संधि स्वर जो हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर कितने होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। तो ये ह्रस्व
या मूल स्वर, दीर्घ या संधि स्वर। ह्रस्व को लघु मूल स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ को गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो लघु स्वर कितने हैं? 4 हैं। या ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। या मूल स्वर क्या है? 4 है। इनको कुछ भी कहा जा सकता है, ह्रस्व, मूल या लघु स्वर 4 हैं। दीर्घ, गुरु या संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या है? यह जो प्लुत स्वर है यह संस्कृत भाषा में होते हैं, ये हिंदी भाषा में नहीं होते हैं। प्लुत स्वर जो है हिंदी भाषा में नहीं होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, लघु या मूल स्वर भी कहा जाता है इसको। ये 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। और ये जो ह्रस्व या मूल स्वर हैं ये एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ या गुरु स्वर जो है द्विमात्रिक होते हैं। और प्लुत स्वर जो है वह हिंदी में नहीं होता है, यह संस्कृत भाषा में पाया जाता है। यहाँ पर मात्राएं हैं स्वर की। कितनी मात्राएं हैं? 10 हैं। कितनी मात्रा आप लोग देख सकते हैं? आ का, छोटी ई का, बड़ी ई का, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ। ये कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं हैं स्वर की। अब यहाँ पे जो दीर्घ या गुरु या संधि स्वर है इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। कितने इसके भेद हैं? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। ये किसके 2 भेद हैं? तो संधि स्वर के, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, जिनके कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। इन्हीं को संधि स्वर भी कहा जाता है। तो इनमें जो 2 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो जो मूल दीर्घ स्वर हैं ये सजातीय संधि स्वर हैं। इनके कितने हैं? ये कितनी संख्या इनकी? तो 3 है। कौन कौन सी है? अ और अ मिलके क्या बनता है? आ। छोटी ई और छोटी ई मिलके बनती है बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ। यानी अ और अ के मिलने से आ, छोटी और छोटी ई के मिलने से बड़ा ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ का निर्माण होता है। संयुक्त दीर्घ स्वर जो है यह विजातीय संधि स्वर है। ये कितने हैं? तो ए ओ और ये 4 हैं। कितने हैं? विजातीय संधि स्वर कितने हैं? 4 हैं। सजातीय संधि स्वर कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और विजातीय संधि स्वर कौन कौन से हैं? तो ए ओ औ कितने हैं? 4 हैं। ए किससे बनता है? ए जो है यह अ और छोटी ई के मिलने से ए बनता है। अ और छोटा ऊ के मिलने से ओ बनता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अ और ए के मिलने से ए बनता है। अ और छोटा ऊ के मिलने से ओ बनता है। अ और ओ के मिलने से औ बनता है। ये कौन से स्वर हैं? विजातीय संधि स्वर हैं। कितने हैं? 4 हैं। ए ओ अ। और ये इनके जो किससे बनते हैं तो ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किससे बनता है? ए किससे बनता है? ओ किससे बनता है? और औ किससे बनता है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अ और छोटा ई के मिलने से ए बनता है। अ और ए के मिलने से ए बनता है। अ में छोटा ऊ के मिलने से ओ बनता है। और अ में ओ के मिलने से औ बनता है। तो ये दीर्घ स्वर हैं, ये 4 हैं। और यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर हैं, ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय संधि स्वर बोलते हैं, ये 3 होते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर जिनको विजातीय संधि स्वर वो भी बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब हम देखते हैं अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? तो अंग और अ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग, अ। ये 2
अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी की वर्णमाला के अनुसार यह जो हिंदी वर्णमाला है, इसके जो अनुस्वार हैं, यहाँ पे अनुस्वार का जो चिन्ह लगा है तथा विसर्ग, यहाँ पे जो विसर्ग चिन्ह है, इसको अ का आधार लेकर अंग तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो हैं नहीं, ये जो स्वर हैं ये ध्वनियाँ नहीं हैं। यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में इनको क्या कहा जाता है? अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ये वस्तुतः क्या नहीं है? तो स्वर ध्वनियाँ नहीं है। कौन? अंग और अह। ये बनते कैसे हैं? तो अनुस्वार तथा विसर्ग जो है, इसके मिलने से अ में यह मिलते हैं तो अंग और अह का निर्माण होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग जो हैं, ये दोनों क्या हैं? स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। ये आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह नाम देने वाले कौन हैं? इनका नाम है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, जिन्होंने अंग और अह को क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। अयोगवाह का क्या अर्थ होता है? जो योग न होने पर साथ रहें, यानी कि जो योग न होने पर भी साथ रहें, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। यहाँ पे अयोगवाह की परिभाषा भी इन्होंने दिया है कि जो योग होने पर साथ रहें, यानी कि इन्होंने अयोगवाह की परिभाषा दिया है, जो योग न होने पर साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी कि अयोग वाह, अ माने नहीं, योग माने होने वाले, वाह यानी अयोगवाह कहते हैं। यानी कि ये दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, तो इनको अयोगवाह कहा जाता है। किसने कहा है? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अंग और अह को क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। अब हम लोग हिंदी वर्णों के दूसरे प्रकार यानी व्यंजन को हम लोग देखेंगे। व्यंजन क्या है? कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। मूल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल व्यंजनों की संख्या 39। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे हम लोग व्यंजनों की संख्या को देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ये कौन कौन से हैं? यहाँ पे वर्ण हैं। यहाँ पे मूल व्यंजनों का वर्ग है, यह वर्ण का नाम है। यहाँ व्यंजनों का व्यंजन जो है ये वर्णों में है और इनकी संख्या है। तो वर्ग हम लोग देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को कंठ्य कहा जाता है। कंठ्य, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 संख्या है इनकी व्यंजनों की। कंठ्य यानी क वर्ग में 5 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 5। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ङ। ये 5 संख्या है इनकी। इनको कंठ्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंठ्य। भी हम लोग इसके ट्रिक को भी देखेंगे, इसको याद करने के क्या ट्रिक है। उसके बाद से क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। इसको तालव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य। इसमें वर्ण जो है वह है च, छ, ज, झ और य। ये भी 5 हैं।
इनकी संख्या कितनी है? तो 5 है। इनको क्या कहा जाता है? तालव्य या चौवर्ग। क्या कहा जाता है? चौवर्ग, जिसको तालव्य भी बोला जाता है, जिसको तालु के द्वारा च, छ, ज, झ या जीभ, यानी कि जो जीभ है हमारी वो तालु में सटती है, जिसके बाद इसका उच्चारण होता है। कंठ जो है, जैसे क ख ग घ अंग है, यह कंठ के द्वारा इनकी ध्वनियों का उच्चारण होता है, तो इनको कंठ कहा जाता है। ये क वर्ग में आते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। च वर्ग जो है यह तालव्य कहलाता है, इसकी भी संख्या 5 है। च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आता है ट वर्ग, जिसको मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। ट वर्ग को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। इसकी संख्या भी 5 है। कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये भी कितने हैं? 5 हैं। तो इनकी जो ध्वनियों का जो उच्चारण होता है यह मूर्धा के द्वारा होता है, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ का। उसके बाद से त वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग, जिसको दंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत्य। इसमें भी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। इसके भी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सा? त, थ, द, ध, न। जब जीभ दांत से सटके ये आवाज निकलते हैं तो इनको दंत्य कहा जाता है। उसके बाद से प वर्ग आता है, जिसको ओष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठ। इसमें कितने वर्ण हैं? तो ये है प, फ, ब, भ और म। इनकी संख्या भी 5 है। ओष्ठ वर्ण जो है वो दोनों ओठ के मिलने से इनका उच्चारण होता है या ये ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वो प वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनको ओष्ठ कहा जाता है। तो हमको इनको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। जो ट्रिक है क्या? क, ता, मु, द, ओ। नहीं, एक ट्रिक है। इसका पहला अक्षर क, इसका पहला अक्षर ता, इसका पहला अक्षर। मूल व्यंजनों को हम एक ट्रिक के द्वारा उनके वर्ण को हम लोग जान सकते हैं। जैसे क, ता, मु, द, ओ, यानी जो यह कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है, इसके पहले अक्षर को क, ता, मु, द, ओ जब याद रहेगा, क, ता, मु, द, ओ याद रहेगा, तो इससे हम लोग जान जाएंगे और इससे परीक्षा में हम लोगों को ट्रिक यह मिल जाएगा कि ये वर्ण जब दिए रहेंगे तो पूछ दिया जाएगा कि ये किस वर्ण के हैं या किस वर्ग के हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तो सबको याद होते हैं, लेकिन ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ याद नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है क, ता, मु, द, ओ। इसके आधार पे हम लोग इनकी जो स्थान है वर्ण का, स्थान को हम लोग जान पाते हैं और ट्रिक के द्वारा हमारा समय बचता है। तो यह ट्रिक है क, ता, मु, द, ओ। याद रहेगा तो हम लोग व्यंजन के वर्णों को हम लोग बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। इन सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये जो 5 5 5 5 करके हैं, तो ये क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये 25 व्यंजन हैं, वर्ण हैं, जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। तो याद रखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन जो है यह इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, ये बड़ा स, खटकोर स, छोटा स और ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी जो
उच्चारण है श, श, श और ह है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब यानी कि ये स्पर्श व्यंजन यह क वर्ग से लेके प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन ये 25 और ये 8 मिलके 33 हुए। इनको मूल व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जो मूल व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से? तो अंतस्थ ऊष्म मिलके और ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक ये जो भी वर्ण हैं ये मूल व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। 8 हो गए और ये 25 हो गया स्पर्श व्यंजन, और ये अंतस्थ और ऊष्म मिलके ये 33 व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये इनकी संख्या 4 है। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं, तो इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। यहाँ यह ड और ढ के नीचे यह जो बिंदी लगा हुआ है इसके कारण इनको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। तो इस तरह से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन 25, मूल यानी कि अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और ये मिलके मूल व्यंजन हो गए 33। उसके बाद से ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है 2। ये सब मिलके कितने व्यंजन हुए? 39 व्यंजन होते हैं। हिंदी के वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो 39 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। हम लोग पहले पढ़े हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। अब इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं? तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। उसके बाद अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? तो 2। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। और ये सभी मिलके 52 वर्ण होते हैं हिंदी की वर्णमाला में। फिर एक बार देख लेते हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। तो 39, 2 और 11 मिलके 52 हुए। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। तो आज हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने जाना। अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।